आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको सबसे पहले यह बता देना चाहता हूं कि हो सकता है यह वीडियो आपको उबाऊ, बोरिंग लगे और आपके मूड के हिसाब से इसमें आपकी रुचि न जगे, लेकिन फिर भी आपको इसे पूरा देखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं यह वीडियो आपको आकर्षित करने या इसकी लत लगाने के लिए नहीं बना रहा हूं। हमारी वीडियो का मकसद ही आपको आत्मनियंत्रण के साथ मजबूत बनाना, बाहरी दुनिया के सभी व्यसनों, एडिक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस और लतों से निपटना और आपके फोकस को बढ़ाना है। इसलिए आपका दिमाग चाहे जितनी भी जिद करे या आपका कितना भी विरोध करे, आपको हार नहीं माननी है। आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप आज के दिन के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह प्रोग्राम करने के लिए तैयार हो सकें। आपको यह एक ही जीवन मिला है, इसलिए इसे कभी भी औसत दर्जे में मत जिएं, समझौता मत कीजिए। अक्सर लोग बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को लेकर बहुत बहस करते हैं। आईक्यू टेस्ट और न जाने क्या क्या बातें होती हैं, लेकिन मेरे विचार से बुद्धिमत्ता की एकमात्र सच्ची परीक्षा यह है कि क्या आप अपने जीवन से वो हासिल कर पा रहे हैं जो आप सच में चाहते हैं। इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला, यह जानना कि जो आप चाहते हैं उसे कैसे पाना है, और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण भाग, यह जानना कि शुरुआत में आपको आखिर क्या चाहना चाहिए, यानी सही चीजों की इच्छा करना। अगर मैं एक बहुत लंबा बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना चाहूं जबकि मेरी शारीरिक बनावट वैसी नहीं है, तो यह एक गलत इच्छा होगी। ऐसी चीज की चाह रखना जिसे आप पा ही नहीं सकते आपको केवल समय की बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है ऐसी चीजों को चाहना जिनकी आपको असल में जरूरत ही नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो केवल बाहर से आकर्षक लगती हैं, लेकिन मिलने के बाद वे अपने साथ नई समस्याएं लेकर आती हैं। अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप जीवन में एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे, और यह तब होता है जब आप बिना सोचे समझे अनजाने में आगे बढ़ते रहते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। वे केवल समाज की उम्मीदों, दूसरों के दबाव या फिर नकल करने की आदत की वजह से फैसले लेते हैं। हम अपनी इच्छाएं भी दूसरों को देखकर तय करते हैं, जिसे मिमेटिक डिजायर कहा जाता है। समाज में यह चीजें पहले से तय कर दी गई हैं कि आपको लॉ स्कूल जाना चाहिए, मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए या बिजनेस स्कूल जाना चाहिए। हम वही करते हैं जो हमारे दोस्त या आसपास के लोग कर रहे होते हैं। माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव या एक अनजाना अपराध बोध हमें बांधे रखता है। यह अपराध बोध कुछ और नहीं बल्कि आपके दिमाग में गूंजने वाली समाज की आवाज है, ताकि आप एक सीधे साधे इंसान बनकर वही करें जो समाज के लिए फायदेमंद हो। लेकिन सबसे बेहतरीन परिणाम तब मिलते हैं जब आप खुद गहराई से सोचते हैं और अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं। लोग इस बात पर पर्याप्त समय नहीं बिताते कि उन्हें क्या करना है। हम बहुत लंबे समय के लिए किसी न किसी काम से बंध जाते हैं, जैसे कॉलेज के 4 साल या वकालत के 40 साल। लेकिन यह तय करने में कि हमें क्या करना है और किसके साथ करना है, हम बहुत ही कम समय लगाते हैं। नौकरी चुनने या रहने के लिए शहर चुनने का फैसला लोग बहुत जल्दबाजी में ले लेते हैं, जबकि यही फैसला तय करता है कि आपके दोस्त कौन होंगे, आपकी नौकरियां क्या होंगी और आपके जीवन की गुणवत्ता कैसी होगी। अगर आप 4 साल का कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं तो कम से कम कुछ महीने उसके बारे में गहराई से सोचने में बिताएं। कंप्यूटर साइंस का एक नियम है जिसे सेक्रेटरी थ्योरम कहा जाता है। इसके अनुसार यदि आपको किसी बड़े विकल्प को चुनना है तो शुरुआती 1/3 अवसरों में केवल यह अनुभव हासिल करें कि बाजार का स्तर क्या है, और उसके बाद जो भी विकल्प उस स्तर से बेहतर मिले उसे तुरंत चुन लें। यह नियम आपके करियर, आपके रिश्तों और जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। इसका मुख्य आधार समय नहीं बल्कि प्रयास और अनुभव की संख्या है, यानी आपको तेजी से अवसरों को आजमाना होगा और जो काम नहीं कर रहा है उससे तुरंत बाहर निकलना होगा। यदि आप अपने पुराने असफल रिश्तों या फैसलों को देखें तो सबसे बड़ा पछतावा यही होता है कि जब आपको पता चल गया था कि यह काम नहीं करेगा, फिर भी आप उसमें लंबे समय तक रुके रहे। जैसे ही आपको समझ आए कि कोई रास्ता सही नहीं है,
तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। सफलता पाने के लिए केवल समय बिताना जरूरी नहीं है, बल्कि बार बार प्रयास करना और हर असफलता से सीखकर अपने काम को सुधारना जरूरी है, जिसे एरर करेक्शन कहते हैं। जब आप अपनी गलतियों को लगातार सुधारते हैं तो आप उस क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाते हैं। कभी भी निराशावादी और हमेशा कमियां निकालने वाले लोगों के साथ साझेदारी मत कीजिए। इंसान का दिमाग प्राकृतिक रूप से नकारात्मक और निराशावादी सोचने के लिए बना है, क्योंकि पुराने समय में जंगलों में जीवित रहने के लिए खतरे का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी था। लेकिन आज का आधुनिक समाज उस जंगली जीवन से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। आज के समय में लेवरेज के कारण आपके आगे बढ़ने के अवसर असीमित है। आधुनिक समाज असफलताओं को बहुत जल्दी माफ कर देता है, क्योंकि यहां अवसरों की कोई कमी नहीं है। अगर आपके शुरुआती प्रयास विफल भी हो जाएं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब आप अपना सही लक्ष्य या सही जीवन साथी ढूंढ लेते हैं, तो वहां से आपकी सफलता कई गुना बढ़ने लगती है। इसलिए हर छोटी बात पर निराशावादी होने का कोई फायदा नहीं है। आपको सामान्य रूप से एक आशावादी इंसान बनना होगा। हर असफलता को एक सीख और एक नए प्रयास के रूप में देखें। जब तक आपको अपनी पसंद का सही काम न मिल जाए, तब तक लगातार प्रयास करते रहें, और जैसे ही वह मिल जाए, अपनी पूरी ऊर्जा उसके अंदर झोंक दें। खुद पर निराशावादी, आशावादी, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी जैसे लेबल लगाना बंद कीजिए। इंसान का स्वभाव बहुत गतिशील होता है। परिस्थितियों के हिसाब से आपका व्यवहार बदलता रहता है। इसीलिए इन लेबलों को छोड़कर सीधे वास्तविकता को देखने की कोशिश करें। किसी भी समस्या को समझने के लिए खुद को उस स्थिति से अलग रखकर एक निष्पक्ष नजरिए से देखें। जब आप अपनी पहचान को बहुत ज्यादा मजबूत बना लेते हैं, तो यह आपके फैसले लेने की क्षमता को धुंधला कर देती है। अगर आप खुद को हमेशा एक दुखी या तनावग्रस्त इंसान मान लेंगे, तो आप उसी दायरे में घूमते रहेंगे। हकीकत हमेशा बदलती रहती है, और उसके अनुसार खुद को ढालना ही असली बुद्धिमत्ता है। आपका अतीत आपकी यादों में हो सकता है, लेकिन उसे अपनी आज की पहचान मत बनने दीजिए। अपनी जिंदगी को बिना किसी संकोच के अपनी शर्तों पर जीना शुरू करें। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं, मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया, तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं, तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं। बाकी सब शोर है। असल काम आपका विकास है।